सर हमारे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए शादी को, लेकिन हमारी औलाद नहीं हो रही, हमें क्या तो इसके लिए सबसे पहले जो है मेल को चाहिए कि वो अपना टेस्ट वगैरह करा ले। आज हम आपको बताएँगे कि कौन-सा टेस्ट आपको करवाना चाहिए, बताऊँ कि उनके औलाद वाले जरासीम बिल्कुल भी नहीं होते उनके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहजाद मलिक। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सीमन एनालिसिस। जी अक्सर मैं जो है फेसबुक वगैरह पे मुख्तलिफ ग्रुपों में भी ये पोस्टर देखता रहता हूं। अक्सर लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज वगैरह करते हैं, सर हमारे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए शादी को, लेकिन हमारी औलाद नहीं हो रही, हमें क्या करना चाहिए, या हमें जो है कोई मेडिसिन वगैरह बताएं। आप भी ये पोस्टें वगैरह फेसबुक पे देखते होंगे। देखिए औलाद के लिए हर हर बंदा चाहता है कि हमारी जो है औलाद हो। तो इसके लिए आप अगर कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं बग़ैर किसी टेस्ट के, तो इसके ये जो है आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपको सबसे पहले चाहिए आप टेस्ट करवा लें। टेस्ट में जो है आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके मुताबिक आप जो है किसी अच्छे से डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लें, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। अगर हो सकता है आपका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो, आप में कोई मसला ना हो, मेल हज़रात में मसला ना हो सकता है बीवी में मसला हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मेल को चाहिए कि वो अपना टेस्ट वगैरह करा ले। तो टेस्ट के लिए जो है आज हम आपको बताएँगे कि कौन-सा टेस्ट आपको करवाना चाहिए, उसके लिए कौन-कौन सी मतलब एहतियात करनी चाहिए। और अगर आप लैब से टेस्ट करवा लेते हैं और उसको मतलब आप कहते हैं कि हमें जो है टेस्ट तो हम करवा लेंगे, लेकिन जो है हमें टेस्ट पढ़ना नहीं आता, रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती, तो उस बारे में भी हम आपको बताएँगे कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। आप जो है टेस्ट वगैरह करा लें, उसको घर में बैठ के आराम से पढ़ लें। मैं आज इसके बारे में आपको सारी डिटेल बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो आपको मिल सके। देखें दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको ये बताता हूँ कि सीमन एनालिसिस क्या है। देखिए सीमन जो है ये आम हमारी ज़बान में जो है उर्दू ज़बान में मनी को कहा जाता है। तो मनी क्या है? मेल हज़रात जब हम बिस्तरी करते हैं और डिस्चार्ज होते हैं, तो जो मादा निकलता है उसको जो है मनी सीमन कहा जाता है। तो इसके लिए आप जो है एक बॉटल वगैरह ले लेंगे। वो जो है आप किसी अच्छी सी लैब पे जाएँगे, उनको जो है आप बताएँगे कि आप जो है सीमन टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो वो आपको सैंपल के लिए एक बॉटल वगैरह देंगे। आप अगर सैंपल वहीं लैब पे देना चाहें, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ पे भी जो सैंपल वगैरह दे सकते हैं। अगर लैब आपके घर के करीब है, जहाँ इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको सैंपल अगर आप घर से लेते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर सैंपल को लैब तक पहुंचाना ज़रूरी है। अगर आपको घंटा 2 घंटे लग जाते हैं तो उसमें रिज़ल्ट में फ़र्क आ जाता है। स्पर्म जो है डेड भी शो हो सकते हैं, स्लगिश भी शो हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको जितना जल्दी हो सके लैब तक आप सैंपल पहुंचा दें। और जिस टाइम आप हम बिस्तरी करें तो उस टाइम जो है जो आपको बॉटल देंगे, तो उसका ढक्कन वगैरह आप ओपन रखें, ताकि अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उस टाइम जितनी भी मतलब आपकी मनी वगैरह होती है, सीमन होती है, तो वो बाहर नीचे ना गिरे, सारी जो है बॉटल में जाए, ताकि रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर आ सके। दूसरे नंबर पे जो है एहतियात वो ये है कि आपको 2 से 6 दिन जो है परहेज़ होना ज़रूरी है। अगर आपका 2 दिन से कम है, 48 घंटे से कम है, मतलब 24 घंटे है, 20 घंटे है, उससे पहले आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो चाहे जिस हवाले से भी हो, नाइट फॉल हो गया या जो है हम बिस्तरी वगैरह आपने की है, तो उससे अगर 2 दिन से पहले आप डिस्चार्ज हो चुके हैं और आप सैंपल देते हैं, तो आपके सीमन का जो है रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 दिन से ज़्यादा, और होना चाहिए आपका परहेज़ 5 दिन हो, 4 दिन हो, 6 दिन तक जो है अगर हो तो रिज़ल्ट बहुत ही आला आता है। अगर आपका परहेज़ ज़्यादा है, 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो उससे जो है आपके स्पर्म जो है वो डेड शो हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए जो है आपको चाहिए 2 से 6 दिन का परहेज़ होना ज़रूरी है। तो उसको आप जो है 2 से 6 दिन के अंदर जो है परहेज़ करके आप जो है सैंपल जो है लैब तक पहुंचा दें। उसके बाद आपको जो है रिपोर्ट वगैरह जैसे मिल जाए,
सीमन एनालिसिस की, आपको जो है सीमन टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर जो है लिखा होता है कलर। देखें कलर कोई इतना ख़ास मतलब डिपेंड नहीं है, उसका जो है अगर कलर ग्रे हो, क्रीमी हो तो कोई मसला नहीं है। अगर येलो है तो वो जो है इन्फेक्शन को शो करता है, उसके अलावा जो है इतना मसला नहीं है। उसके बाद लिखा होता है वॉल्यूम। 1.5 से लेके 4.0 तक जो है वॉल्यूम नॉर्मल होता है। 1.0 ml से लेके 0.4 तक ml तक। अगर आपका 1.0 ml से कम है वॉल्यूम, सीमन का वॉल्यूम, तो ये जो है मतलब आपका मतलब एबनॉर्मल में शो किया जाएगा। तो अगर आपका 1.5 से ज़्यादा है, 3.0 है, 4.0 है, तो ये जो है आपका नॉर्मल तस्वर किया जाएगा। उसके बाद टोटल काउंट। देखिए पूरी जितनी भी सीमन होती है ना, उसमें देखा जाता है कि कितने मतलब कितनी टोटल काउंट है। तो टोटल काउंट क्या है? टोटल काउंट आपकी पूरी सीमन में जो है जितने भी स्पर्म है, चाहे वो एक्टिव एंड डेड है, मतलब जिंदा है या मुर्दा है, जैसे भी हैं वो, मतलब टोटल कितने हैं। टोटल जो है 60 से लेके 120 मिलियन पर ml, ये जो है नॉर्मल रेंज है। अगर आपके देखें औलाद मतलब हमल होने के लिए या औलाद के लिए जो है सबसे ज़रूरी है तकरीबन आपके 80% या 90 जो है मिलियन पर ml जो है ये ज़रूरी है कि आपके जो है टोटल काउंट होना चाहिए। अगर आपके 60 से कम है, 30 हो गए, 20 हो गए, 10 हो गए मिलियन पर ml है, तो ये जो है मतलब आपके सीमन में मसला आ रहा है। अगर 50 हैं तब जो है इतना मसला नहीं है, क्योंकि कुछ मेडिसिन वगैरह से 65-70 तक हो सकते हैं। अगर आपके 50 से भी कम हैं तो ये जो है काफ़ी ख़तरनाक बात है। अच्छा, उसके बाद इसको जो है दो चीज़ें और देखी जाती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। जी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है, जो आपके नॉर्मल होंगे तो इनमें जो है तीन चीज़ें देखी जाती हैं स्पर्म में। स्पर्म का एक हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है। जो नॉर्मल सीमन होगा, जो नॉर्मल स्पर्म होगा, उसका जो है मतलब हेड भी ठीक होगा, बॉडी भी ठीक होगी, टेल भी ठीक होगी। लेकिन जो है अब एबनॉर्मल होगा, उसकी जो है मतलब टेल दुम हो गई, वो कटी हुई होगी, या उसका सर कटा हुआ होता है, तो उसको जो है एबनॉर्मल में मतलब तस्वर किया जाता है। अगर आपके एबनॉर्मल 20% या 30% हैं तो उसको वो मतलब इतना मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके 70% नॉर्मल भी हैं। अगर आपके 70% 60% एब नॉर्मल हैं और 20% 30% नॉर्मल हैं, तो ये काफ़ी परेशानी की बात है। इसलिए आपको चाहिए कि जितना ज़्यादा जो है अगर आपके नॉर्मल होंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद बात है, अच्छी बात है। उसके बाद जो है नीचे तीन चीज़ें देखी जाती है, एक्टिव, स्लगिश और डेड। बाकी जो है एक्टिव, एक्टिव किस चीज़ को कहते हैं? एक्टिव जो स्पर्म तेज़ होते हैं, मतलब अगर आपके एक्टिव ज़्यादा होंगे। देखें टोटल काउंट अगर आपकी 90% है, लेकिन आपके स्पर्म जो है वो 0.5% जो है एक्टिव हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर औलाद होने के चांस बहुत ही कम हैं। अगर आपकी टोटल काउंट 55 हो, मतलब 60 से कम है, 60 नॉर्मल है, आपकी 55 है, लेकिन इधर जो है एक्टिव आपके 80-85% हैं, तो औलाद होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर डिपेंड जो है वो एक्टिव पे होता है। अगर आपके मतलब जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे तो उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद जो है देखा जाता है स्लगिश। जो मतलब स्लगिश उसको कहते हैं जो ना एक्टिव होते हैं ना डेड होते हैं, जो मतलब जिनमें जान होती है लेकिन वो जो है इतनी हरकत नहीं कर सकते। तो उनको जो है मेडिसिन वगैरह से अक्सर जो है ऐसी ऐसी मेडिसिन, मतलब देसी भी मेडिसिन है और एलोपैथिक में भी ऐसी मेडिसिन जो दी जाती हैं, जिनकी वजह से जो है स्लगिश जो है वो मतलब एक्टिव में तब्दील हो जाते हैं, उनको जो है ताकत वगैरह मिलती है, तो वो जरासीम एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा होता है डेड। मोटाइल भी कहते हैं, डेड भी कहते हैं। तो अगर आपके सीमन में 20%, 15% या मतलब 25% तक डेड हैं, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके 80%, 90%, 75% डेड आ रहे हैं, तो ये काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि स्पर्म जितने डेड होंगे ये परेशानी की बात है। जितने ज़्यादा स्पर्म एक्टिव होंगे ये आपके लिए
अच्छी बात है। तो उसके बाद जो है देखा जाता है पास सेल्स और आरबीसीज। देखें, जिस सीमन में पास सेल आ रहे हों तो उस सीमन में स्पर्म बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि जिस सीमन में इन्फेक्शन शो हो रहा है, आरबीसीज शो हो रहे हैं, या जो है पास सेल शो हो रहे हैं, पास सेल नॉर्मल जो है मेल में बिल्कुल भी नहीं होते। अगर अब 1 से 2 आ रहे हैं तो इतनी परेशानी की बात नहीं है, पहले तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए। अगर 1-2 आ रहे हैं फिर भी इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर पास सेल 4 से 6, 6 से 8 या 10 से 15 आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि अगर ये जो है 6 महीने तक अगर ऐसे इन्फेक्शन जारी रहा, पास सेल आते रहे, आरबीसीज आते रहे, तो जितने भी आपके स्पर्म एक्टिव हैं वो डेड हो जाएंगे इन्फेक्शन की वजह से। अक्सर ऐसे भी होता है कि लोग काफ़ी जो है लोग टेस्ट वगैरह कराते हैं और उनका टोटल काउंट ज़ीरो लिखा हुआ होता है। एक्टिव हो गए, डेड हो गए, स्लगिश वगैरह हो गए, ये जो है बिल्कुल ज़ीरो लिखे हुए होते हैं। तो उनको मतलब आम ज़बान में मैं आपको समझाता हूँ कि उनके औलाद वाले जरासीम बिल्कुल भी नहीं होते उनके अंदर। तो इनका इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर हज़रात हो गए, हकीम हज़रात जो है पैसे वगैरह ले लेते हैं, लेकिन उनसे इलाज ये नहीं हो सकता। ये ऐसे अफराद को चाहिए कि वो किसी ऐसे डॉक्टर का इंतखाब करें जिनको मतलब जो काफ़ी इस चीज़ में माहिर हों। वरना इसका इलाज जो है हर डॉक्टर नहीं कर सकता। अगर किसी बंदे के मतलब बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है, एक स्पर्म भी नहीं है, तो उनको चाहिए कि मैं अगली वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे स्पर्म वगैरह बनेंगे भी सही, स्पर्म एक्टिव भी होंगे और स्पर्म वगैरह मतलब सीमन वगैरह गाढ़ी भी होगी, जिसकी वजह से जो है ना आपकी मतलब सीमन वगैरह गाढ़े होने की वजह से आपकी टाइमिंग वगैरह भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आप जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचें और मज़ीद नुस्ख़ाजात वगैरह आप तक पहुँचें। अगली वीडियो में मैं आपको 2-3 नुस्ख़ाजात वगैरह बताऊँगा। आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।